हम लोग देखो पिछले क्लास में यहां तक ये सब पढ़े थे, ये जो है यहां तक पढ़ गए थे, जो टर्मिनोलॉजी उसको समझे थे। अब देखो मेंडल जो ढूंढ रहे थे, मेंडल जिस रिजल्ट को ढूंढ रहे थे वो रिजल्ट हम लोग करते हैं, वो रिजल्ट कैसे ढूंढा है ना। पिछले क्लास में बताया था कि वो एक्सपेरिमेंट किया था ना, और कैसे एक्सपेरिमेंट किया, किस मटर के पौधों पे, कितने कैरेक्टर मिले थे, अरे 7 कैरेक्टर मिले थे, 7 कैरेक्टर मिला था, जिसमें से एक कैरेक्टर में 2 ट्रेड था, तो 7 कैरेक्टर और 2 ट्रेड यानी 14 ट्रेड। बस समझ गए ना, ध्यान सुनो, जो देखो आज जो चलेगा मूवीज किसी कम नहीं है, मतलब बिल्कुल एक्टिंग के साथ चलेगा, तो मूवी समझाएगा। नोट्स भी मिल जाएगा, वो प्रिंटर का थोड़ा इशू है, मिल जाएगा, हम नोट्स तभी मिल जाएगा जब वो कल आ जाएगा, तो हम रहे या ना रहे। किसकी छुट्टी हो गई, कौन बोला है, परसों से? अच्छा चलो पहले इसको समझ जाओ। तो देखो, तो जब वो मेंडल एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो सबसे पहले वो क्या लिया, वो बोला कि यार ऐसा करते हैं, किसी एक कैरेक्टर को ले लेते हैं। क्या बोला मेंडल, किसी एक कैरेक्टर को लेते हैं, अब हम उसको क्रॉस करके अपने हिसाब से उसको हम रिजल्ट निकालते हैं, देखो क्या मिलेगा। तो वो क्या किया कि मान लो कि एक कैरेक्टर ले लिया प्लांट के हाइट का, एक लंबा हाइट का पौधा लिया, मतलब जिसको टाल बोला गया, और एक क्या लिया, डॉर्फ। दोनों के बीच में वही टेक्निक से क्रॉस कराया, जो होता था आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराया। तो जब उसको सीड मिला F1 जनरेशन में, तो सारे सीड क्या मिले, टॉल मिले। पहले ध्यान से बात सुन लो, जैसे एक लिया डॉर्फ प्लांट और एक लिया टॉल प्लांट और एक लिया डॉर्फ प्लांट, एक डॉर्फ और एक टॉल। अब जब दोनों को क्रॉस कराया, तो जब क्रॉस कराया तो जो उनकी सीड बनी, वो सारी सीड के प्लांट टॉल निकले, है ना, सब टॉल निकले। तो वो मेंडल सोचा यार एक तो डॉर्फ था और एक टॉल था, लेकिन डॉर्फ एक भी नहीं आया, सारे टॉल कैसे आ गए, वो समझ नहीं पाया इस बात को। फिर वो क्या किया, जो वो उसको F1 जनरेशन मिला था टॉल वाला, उसकी सेल्फिंग करा दिया, बस समझ गए ना, मतलब उन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। तो अगले पीढ़ी में उसको रिजल्ट कुछ और मिलने लग गया, कुछ टॉल मिले, कुछ डॉर्फ, मतलब उसमें केवल एक डॉर्फ मिल गया और बाकी सारे क्या मिल गए, टॉल मिल गए। वो ये सब बात समझ नहीं पा रहा था मेंडल, यार ये देखो यहाँ पे हमने एक टॉल लिया था, एक डॉर्फ लिया था, सारे टॉल आए, ऐसा क्यों हुआ, बात नहीं समझा। फिर जब उनकी सेल्फिंग कराया तो सारे टॉल रहे होंगे, अब जब उसके बीच में कराया तो उसको एक डॉर्फ मिल गया। तब वो सोचा यार ये तो सब में क्या है, हमने दोनों टॉल लिया था, लेकिन ये बीच में डॉर्फ कहां से आ गया। तब वो बेचारा परेशान हो गया, जाके उसे गांव की एक से पुलिया बेचारा ऐसे करके बैठा हुआ था। अब वो सोच रहा था, तो जितने टेंशन में लोग होते हैं तो भाई क्या हो गया, बहन क्या हो गया, बताओ यार, कोई दिक्कत होता है, दोस्त लोग पूछते हैं ना, कह भाई कुछ नहीं यार, नहीं बता दो ना यार, बोलते हैं ना, कुछ ऐसा होता है कि मतलब पर्सनल दिक्कत होता है तो नहीं बताते बहुत दिन तक, नहीं बता दो, हम किसी नहीं बताएंगे, बता। तो कहा ठीक है बता देते हैं। बताया फिर यार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे डाटा आ रहा है। अब वो जो दोस्त था उसका नाम था पुनेट, अब वो मैथ का स्टूडेंट था, तो उसको ओछा बोला कि अच्छा ऐसा करते हो, तुम बताओ कितना सीड लिए हो और कितनी बार क्रॉस कराए और क्या क्या रिजल्ट तुमको देखने को मिल रहा था, तो तुम बताओगे तो हम तुमको एक रेशियो बताएंगे। पुनेट ने बोला कि अगर तुम हमको बताओगे तुम कितना सीड लिए और कितनी बार क्रॉस कराए, तो उससे तुमको एक रेशियो हम बता देंगे कि इस तरह से रेशियो में आएगा। अब तुम उसको ये मान लेना कि जब भी तुम ऐसा करोगे ये रेशियो ऐसे ही मिलेगा, बस समझ गए ना। अब देखो वो एक्सपेरिमेंट का रेशियो जो मेंडल ने किया, उसी रेशियो को सब में अप्लाई कर दिया गया कि अगर 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराएंगे तो उसका जो डाटा आएगा इसी रेशियो में आएगा। वो पुनेट ने बता दिया ऐसा, बस समझे, ये कहानी थी। अब वो कहानी शुरुआत करेंगे, वो कहानी कैसे हुई। देखो सबसे पहले उसको अगर एक कैरेक्टर के लिए को क्रॉस कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर 2 कैरेक्टर लेंगे तो डाई हाइब्रिड, और अगर 3 कैरेक्टर लेंगे तो ट्राई हाइब्रिड, जो तुम लोग सिलेबस में वो नहीं है, डाई हाइब्रिड तक तुम लोग सिलेबस में है, बस समझे। आप देखो मोनो हाइब्रिड लिया, मोनो मतलब एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को भी ले सकते हो, चाहे प्लांट का हाइट ले लो, चाहे फ्लावर का कलर ले लो, पोजीशन ले लो, कुछ कैरेक्टर ले सकते हो, लेकिन हम ले रहे हैं क्या, प्लांट की हाइट का, बस समझ गए ना। देखो क्या किया कि एक बड़ा वाला प्लांट लिया, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, अब यहाँ पे तो हम प्लांट लाके लगाएंगे नहीं, तो हम इसको बोल दिए कि हम जो लिए बड़ा वाला उसको बोल दिए कैपिटल टी, उसको हम एक इंडिकेशन दे दिए।
और एक दूसरा वाला ले लिया, उसको क्या बोल दिया कि स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो इसमें क्या वो जो किया था उसने, अब ये पुनेट उसकी हेल्प करेगा, है ना। तो जो डाटा आएगा उसको पुनेट स्क्वायर बोलेंगे, वो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, पुनेट स्क्वायर। अब देखो ये जो आया इसको क्या बोला गया, ये बोला गया टॉल, और जो ये वाला आया ये क्या कहलाएगा, डॉर्फ। एकदम ध्यान समझना। अब इन दोनों को क्रॉस कराएगा। अब देखो जब क्रॉस होता है तो इसका मतलब इन दोनों का गैमेट चाहिए, जो फ्यूज करता है। कौन क्या करता है, गैमेट फ्यूज करता है। और ये बात ध्यान दो, गैमेट हमेशा जो मेन पेरेंट होता है उसका आधा होता है ना, उसका आधा। अब देखो अगर ये कैपिटल टी है तो इसका आधा क्या होगा, देखो इसमें एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, ये दोनों गैमेट कहलाएंगे ना। ये एक गैमेट है, ये गैमेट, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हम लोग चाहे दोनों अगर सेम है तो इसको केवल एक लिख लो, बस समझ गए ना। ऐसा इसमें बनेगा दो, लेकिन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें क्या कर लेंगे, स्मॉल टी लिख लेंगे, बस समझ गए। अब देखो ये जो आया, ये क्या आया, ये दोनों क्या है, इसके क्या है, गैमेट है कि नहीं, गैमेट, बस समझ गए ना। अब इस गैमेट का फ्यूजन होगा। अब देखो जब इसको फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब देखो हमने केवल यहाँ एक गैमेट ले लिया था, अगर दोनों के ये होते गैमेट तो यहाँ पे चार इसी तरह से बन जाते, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, बने नहीं चार। अगर इस दो इसके तो दो इसके दोनों मिलाते जाते चार बन जाता। अब चारों जो बनता, चारों एक ही तरह बनता ना। तो इसको हटा दो, केवल एक को रखो। जब चारों एक ही तरह बन रहे हैं तो इसका मतलब एक रख लो। हालांकि जो चारों आए सारे, अब ये जो आया इसको वो दिखा, उसको क्या दिखा, ये टॉल। अब ये टॉल केवल एक नहीं, जितने चारों आए थे चारों क्या दिखे, टॉल, बस समझ गए ना। अब यहां पे मेंडल घबरा गया था, यार यहाँ पे एक तो डॉर्फ था, मान लो ये मदर होती है और ये फादर, मतलब ये मेल प्लांट होगा ये फीमेल, तो मान लो ये बोलेगी यार ये तो डॉर्फ थी तो एक आठ हो तो मिल जाता, लेकिन एक भी नहीं मिला, बस समझ गए ना। तो अच्छा ये जो आया इसको बोला जाएगा F1 जनरेशन। क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे मतलब ये पहली पीढ़ी जो आई ये कहलाई F1 जनरेशन, बस समझ गए। अब देखो अब मिनटों के सब टॉल आए हैं। अब उसका दिमाग दूसरी तरफ घुमा के ऐसा करते हैं कि ये जो टॉल आए हैं इनकी हम आपस में सेल्फिंग करा देते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा उसको देखते हैं। अब देखो सेल्फिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा, ये जो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था इसका क्रॉस इसी से कराओगे। अब देखो इसमें दो टाइप गैमेट बनेगा, ये अलग गैमेट है, ये अलग गैमेट है, ऐसे इसमें बनेगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि अब इसको ऐसा क्रॉस कराएंगे। अब ये पुनेट स्क्वायर बना देते हैं, जो उसका बनाया था वो, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरी तरफ क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में सबको आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है ना। अब ये किया, अब देखो ये दो, एक इधर वाला है, मान लो एक मेल एक फीमेल ऐसा लिया होगा जो। अब यहाँ देखो जो आया, अब जो डाटा आया उस पर देख के थोड़ा सा वो पर्सन, अच्छा देखो ये जो लिया था ये क्या मान के लिया होगा, वो दोनों टॉल जो थे, भले से एक छोटा, लेकिन उसको ये दिखाई थोड़ी पड़ रहा था, उसको जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा था, टॉल दिख रहा था। अभी इसके अंदर जो छोटा है वो अभी दिखेगा, जब ये कभी आएगा टेस्ट क्लास तब उसको समझ में आएगा वो अच्छा कुछ ना कुछ गड़बड़ था। अब यहाँ पे देखो क्या, ये टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल। जब इसका कराया तो ये वाला जो आया कैपिटल टी आया, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और ये वाला स्मॉल टी आ गया। बस समझे, समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है, अरे ये दोनों टी मिलाना जाता है। अब सोचा क्या, हम इस बार क्या दोनों टॉल लिए थे, लेकिन अब ये बीच में देखो ये तो टॉल दिखेगा उसको, ये भी टॉल दिखेगा, ये भी टॉल दिखेगा, लेकिन ये वाला उसको छोटा दिख गया, डॉर्फ दिख गया। तब वो सोचा कि यार देखो इस बार तो हम दोनों टॉल लिए थे, तो इस बार डॉर्फ कहां से आ गया, बस समझे। तो डॉर्फ कहां से आ गया, अब उस डॉर्फ को भी वो खोजेगा, जो डॉर्फ आया था उसको पता लगाएगा। लेकिन अभी इस पे जब इतना किया तो पुनेट ने बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तुमको हम तुमको एक रेशियो बताते हैं, जब भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस कराओगे तो तुमको इस रेशियो में सब में मिलेगा, चाहे किसी एनिमल की बात कर लो, चाहे किसी प्लांट की बात कर लो। इसे मान लो यहाँ पर टॉल और डॉर्फ प्लांट था, तो मान लो एक लंबा आदमी और एक छोटी उसकी वाइफ, अगर उसका ड्राफ्ट कराओगे तो उसमें इसी रेशियो से मिलेगा तुमको, मतलब वो सब में फिर वो बोल देगा ऐसे रेशियो तुमको मिलेगा। अब देखो रेशियो क्या आया,
देखो ये जो कैपिटल टी है इसको क्या बोलेंगे, देखो पहले तो इसको वो क्या दिखाई दे रहा था, टॉल दिखाई दे रहा था, ये क्या दिखाई दे रहा था, टॉल, और इसको क्या दिखाई दे रहा था, टॉल, और ये वाला क्या है, डॉर्फ। तो 3 क्या है, टॉल है। तो इसका अच्छा ये जो आया है ये कौन सा है, ये F2 जनरेशन है, इधर लिख दे रहे हैं। ये जो पूरा आया है ये क्या है, F2 जनरेशन। इसके पहले क्या था, वो F1 जनरेशन। समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या क्या सेल्फिंग क्या था, तो क्या मिला, F2 जनरेशन। अब देखो इसमें क्या रेशियो मिला, तो इसको बोला कि यार जब तुम ऐसा कराओगे तो तुमको 3 जो मिलेगा वो मिलेगा टॉल और 1 मिलेगा डॉर्फ, और इस रेशियो को बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। क्या बोलेंगे इसको, फिनोटिपिक रेशियो। बात समझ गया ना। अब देखो अब तुम लोग को तो एक चीज, एक रेशियो और दिखाई दे रहा है। देखो जो ये वाला टॉल है अलग है और जो ये वाला टॉल है ये अलग है ना। जैसे देखो अगर हम लोग इसको बोले तो ये वाला भी टॉल है, लेकिन ये जो टॉल है उसको बोलेंगे होमोजाइगस टॉल है ना, ये बात समझ गए। और जो ये वाला भी टॉल है ये वाला भी टॉल है, ये दोनों को अगर बात करेंगे तो इसको कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस टॉल कहलाएगा। बात समझ गए। अब ये वाला जो है वो क्या है, डॉर्फ है। तो अगर देखा जाए तो ये स्मॉल टी ये क्या है, ये डॉर्फ है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये है होमो। दोनों क्या है, सेम है। हाँ ये दोनों होमो हैं, लेकिन ये डॉर्फ है और ये क्या है, टॉल है। तो होमोजाइगस डॉर्फ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि होमोजाइगस वो हेट्रोजाइगस डॉर्फ होता ही नहीं है ना, इसलिए होमोजाइगस डॉर्फ नहीं बोलते हैं, केवल डॉर्फ बोलेंगे। अब देखो ये कितना था, ये आया 2 और ये आया 1 और ये आया 1, तो एक रेशियो तो ये भी बन गया, क्या 1:1 है ना। तो एक रेशियो क्या मिल गया, 1:2:1, और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया जीनोटाइपिक रेशियो। हाँ होमोजाइगस, देखो ये है होमोजाइगस, लेकिन होमोजाइगस डॉर्फ शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या हेट्रोजाइगस डॉर्फ होता है, नहीं होता। तो सीधा अगर डॉर्फ बोल दोगे तो पक्का ये होमोजाइगस ही होगा, क्योंकि अगर हेट्रो होगा तो हेट्रो कंटेंट क्या कहलाता है, टॉल। बस समझ गए ना। इसलिए होमोजाइगस डॉर्फ बोलने कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर डॉर्फ हो तो उसका मतलब ये वो सब छोटा छोटा है। बस समझ में आ गया। अच्छा ये वाला जो रेशियो है ये उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये तो हम लोग को देख के हमको आप पहले से मालूम बता दिए। अभी इसकी कहानी पता चलेगी ना कि ये आखिर में ये दिखा उसको कब, तब उसको मतलब समझेंगे ये उसको ये बात क्यों लगा कि यार इसमें एक रेशियो और रहा होगा तभी ऐसा डाटा आ रहा है। तो ये जो क्रॉस आया इसको बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बस समझ गए ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये देखो वही एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ये हमको इसका रेशियो याद रखना है कि जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा 3:1, और जो जीनोटाइपिक आएगा उसको आएगा 1:2:1। अब ये करा के पुनेट ने उसको ये दे दिया डाटा कि अगर 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का तुम क्रॉस कराओगे तो तुमको यही रेशियो देखने को मिलेगा। बस समझ गए ना। अब देखो ध्यान से आगे बात चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गया। अब यहां पे कुछ नोट पॉइंट में ये समझना है, जैसे मान लो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है ये बात, Mendel's made observation for the other pair of the trait. He proposed that some factor were the inherited from the parent offspring. Now it is called gene unit of the genetics. मतलब इसको जो मेंडल ने, अगर ये बात होने के बाद, ये क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने एक बात बोला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है जो आगे ट्रांसफर होता है। उसको वो जीन शब्द नहीं बोला था, उसको बोला कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर है, उसको एक फैक्टर बोला वो। अब उस फैक्टर का नाम जीन बाद में पड़ा, समझ गया ना, जो कि जेनेटिक्स का है। अब यहाँ पे थोड़ा ये सावधानी दिया गया है कि जो टॉल प्लांट होता है, देखो इसमें क्या यूज नहीं करेंगे, मतलब सावधानी है कि डू नॉट यूज टी फॉर टॉल एंड डी फॉर डॉर्फ, है ना। टी मतलब टॉल होता है, डी मतलब डॉर्फ होता है, तो ऐसे मतलब डी स्मॉल डी कभी मत लिख देना। अगर टॉल लिखना है तो उसको कैपिटल टी लिखना पड़ेगा, और डॉर्फ लिखना तो स्मॉल टी लिखना पड़ेगा। ये बात इसमें लिखा है, ये बात वही देखो इसमें लिखा है। द F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी आया,
जिसका सेल प्रोड्यूस करा गया, और जो इसमें गैमेट बना है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। और इसके बाद देखो अब इसमें एक बात समझा कि अगर मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है दोनों, ध्यान समझो, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है एक साथ, तो देखा जाए तो आधा ये है आधा ये है दोनों, 50% ये 50% ये है कि नहीं है? तुम बीच में एकदम ऐसे काहे हो जाते हो? हैं? मतलब ऐसे करके टेंशन लगा जैसे कि सब कुछ खो गया, कुछ बचा नहीं है। आज मूवी दिखाइए, आज पढ़ा रहे हैं, आज कुछ मतलब आज तो कुछ दूसरा करना था, ये कैसे पढ़ाने लग गए? कोई ख्याल तो आ रहा है कुछ, मतलब ऐसे दे दे कोई तोड़ दिया हो। नहीं तुम जो खोए लगे तो मतलब कुछ कोई छोड़ के चली गई है, चला गया है, हाँ ऐसे मतलब क्या बताया ऐसा वगैरह, समझ गए ना बात को? आप देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों है आधा आधा, सुनो ध्यान से, ये दोनों है हाफ 50% कैपिटल टी 50% स्मॉल टी, है कि नहीं है? लेकिन बात देखो डोमिनेटिंग कौन है? ये वाला है ना। अब ये आगे आएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया जाएगा ये वाला। तो ये बोला है कि है दोनों, इसमें दोनों दिखाए तो 50% कंटेंट दोनों का बराबर है। लेकिन अभी बाद में बात आई, ये वाला इस पर डोमिनेंट है, इसको बोलते हैं डोमिनेटिंग, इसको बोलते हैं टॉल, है ना। अब ये बात हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ डाटा दिया, इसे मान लो अगर ये वाला देखो, इस वाला समझ जाओगे तुम, यहाँ पे जो दिया है इसे समझ जाएगा। देखो अगर देखा जाए तो ये पूरा जो आया, ध्यान समझो, ये जो पूरा आया हुआ है, इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से जो ये 1/4 है, अगर करें कि 1/4 ये है कैपिटल टी है कि नहीं है? अगर अब इसमें देखो 1/4 क्या है? स्मॉल टी, और ये कितना कहलाएगा? ये 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी है। अरे परसेंटेज 25% ये है, 25 मतलब 25% ये, 25 ये है, और 50% क्या है? ये है। तो इसका जो डाटा यहाँ पे लिखा है वही समझाना चाह रहा है कि मतलब जो हेट्रो वाला है उन दोनों को मिला दोगे तो क्या कहलाएगा? 50%, और इसमें से 25% टॉल है और 25% डॉर्फ है। समझ गए ना? ये जो डाटा है इसके मतलब ये कहना मतलब इसका मतलब यही है, ये कहने मतलब इसका यही है। बस समझ में आ गई? ये सब में लिखा है, ये 1/4 ऑफ रैंडम कैपिटल टी में ये 1/4 देखो, ये 1/2 है पोटेंशियल रैंडम कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये अब इसको अगर वो मिलाने बोला, अगर इसे मिलाओगे तो क्या क्या बन के आएगा? ये पूरा जो रेशियो है इसको जोड़ बनाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, और ये 1/4 इकट्ठा करके पूरा मिला के बनाया गया है। तो ये क्या क्या डाटा देखने मिलकर देखने को मिलेगा। बस समझ गया ना? अब देखो, अब अच्छा वो रेशियो देके चला गया वो, पसंद है ना। लेकिन मेंडल का अभी दिमाग अभी खुराफाती से बाज नहीं आया, क्या है अब कह रहा कि अभी हम कुछ और करते हैं। ठीक है, तुम बता दिए हो, अभी हम कुछ और का, बिल्कुल, और क्या, इतना रिजल्ट थोड़ी मिल जाएगा, वो तो हम पढ़ा। तो कमाई क्या कर रहा था? वो तो डिस्कवरी करने में लगा था ना, वो कमाई उमाई थोड़ी था उसका। उसको पैसे तो नहीं लगी थी बेटा, उसको जुनून था कि हमको इसको डिस्कवर करना है। पैसे के तू काम कर रहा था ना, वो मांग का था ना वहां पे। अब मांग मतलब उसको कोई बोले भाई खाने को दे, तो दे देगा कोई खाने को, और क्या मतलब वो, अरे भीख नहीं, मतलब भीख नहीं कहेंगे उसको। इसे मान लो हम सब मोह माया छोड़ दें, इसे मान लो इस समय मान लो हम सब कुछ छोड़ दें, पूरा एकदम देश दुनिया छोड़ दें, ठीक है। अब केवल क्या करें, चले जाए। अब मतलब ये होना कि यार झोला उठाए चल दिए, हाँ। आप सब सुनो ध्यान से, आपने झोला उठाए चल दिए। अब मान लो जा रहे हैं रास्ते में, भाई कोई खा रहा है, भाई मन हो तो खिला दो भाई। जैसे मान लो 100 लोग मिलेंगे, तो में से मान लो 90 लोग नहीं बोले यार हम भरोसा नहीं करते इस सब बातों पे। कोई 10 तो होगा ना कि यार खिदे देगा, मेरा पेट भर जाएगा, हम कहीं और जाएंगे। मतलब अब किसी भरोसा होगा? ऊपर वाले पे। अगर उसने इंसान में दिया है तो खिलाएगा भी। अब मतलब हमको ना, हम एकदम हमको वो हो गए है ना, मतलब वो मैं छोड़ दिए। अब जिसको देना होगा देगा, नहीं देना हो नहीं देगा। बस समझ गए ना?
तो ऐसा होगा। तो अब देखो, अब ये बंडल क्या किया, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। अब जो दोबारा एक्सपेरिमेंट किया ना, उससे उसको ये बात पता चला कि यार जो ये यहाँ पे ये छोटका छोटका ये आता था, ये कैपिटल टी में एक छोटा टी घुसा हुआ है, वो उसको बाद में जान पाया। जान दो कैसे जान पाया, अब उसकी एक कहानी है। वो उसको बैक क्रॉस कराया, आया उसको टेस्ट क्रॉस बोला गया। बैक क्रॉस मतलब ये कि जो इसकी F2 जनरेशन थी, ये F2 जनरेशन का क्रॉस करा दिया F1 से। F1 नहीं, उसके ही पहले से। मतलब ये देखा तो ये उसके नानी मतलब कहाँ जाएगा, बस समझ गया ना, जो हाँ पर दादा से क्रॉस करा दिया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है मतलब ह्यूमन में, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना, वही तो बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या वहां वाली सीट रखा था पुरानी वाली जो सबसे पहले आई मिली थी, देखो यहाँ पे इनसे करा दिया या इनसे करा दिया, बस समझ गए ना। एक बार इनसे करा चेक करने लगा, अब तुम चले गए जाओ हम और करेंगे, तो हम पता चले ये आखिर ये क्यों आ रहा है। तो वो क्या किया, वो क्रॉस करा के तब जाके उसको पता चला कि यार जो इसमें जो रेशियो 1:1 आया है उसका यही रीजन है। और ये रेशियो तब बताया जब वो टेस्ट क्रॉस करा लिया, बैक क्रॉस करा लिया तब। अब वो कैसे कराया, हाँ लगा, समझ लगा होगा। या देखो ये वही वाला मेथड है। उसको बोला गया बैक क्रॉस बोल दो, चाहे तो इसको बोल दो टेस्ट, मतलब बैक क्रॉस अलग है, टेस्ट क्रॉस अलग, बताएंगे अभी। इसको पहले क्रॉस कराओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि अगर जो F2 जनरेशन है उसको अपने पिछली वाली पीढ़ी से क्रॉस हो तो बोलते हैं बैक क्रॉस। अब वही वाला बैक क्रॉस एक उसको टेस्ट क्रॉस में बदल गया। सारे बैक क्रॉस नहीं हुए टेस्ट क्रॉस, एक बैक क्रॉस उसको ऐसा हुआ कि वो टेस्ट क्रॉस में बदल गया। अब देखो कि अब आशा यहां देखो कि जो उसका जब सबसे पहले क्रॉस हुआ था तो एक टॉल था और एक क्या था, डार्क था। तो वही तो उसके पेरेंट्स होंगे, मतलब उसके जो दादा परदादा होंगे वही तो होंगे, तो उन्हें से दोनों में से किसी क्रॉस कराया होगा। तो यहाँ पे देखो केस देख लो, एक बार क्या किया, जैसे यहाँ पे देखो वो उसका दिया गया है क्या बोलते हैं फ्लावर के कलर का, लेकिन वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी आ जाएगा डाटा, तो इसी वाले, लेकिन एनसीईआरटी में वाला बना हुआ है तो इसलिए इस पे समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे जैसे क्या लिया एक ले लिया होमोजाइगस रिसेसिव और एक ले लिया होमोजाइगस रिसेसिव, इधर दोनों तरफ, इधर ले लिया होमोरिसेसिव, इधर ले रिसेसिव, बस समझ गए ना। अब देखो इस रिसेसिव का ये 2 बार क्रॉस कराया यहाँ पे देखो अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ये जो डब्ल्यू है तो मान लो कि स्मॉल डब्ल्यू बनेगा ऐसा, बस समझ रहे हो ना, ध्यान समझो। ये आया। अब इसके बाद यहां पे जो आया ये जो लिया, ये क्या लिया, रिसेसिव वाला, और यहां पे जो लिया इसमें एक बार लिया डोमिनेटिंग फिनोटाइप वाला और एक बार लिया मतलब 2 होमोजाइगस था, नहीं एक बार लिया होमोजाइगस वाला और एक बार लिया, अच्छा तुमको उससे समझाते हैं टाल वाले से, नहीं तुम्हें हॉस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, उसे समझो जो टाल वाला था। देखो यहाँ लिख के समझा रहे, कैपिटल टी था और यहाँ क्या था स्मॉल टी, ये दोनों उसके बहुत पहले वाले थे। और जो उसको लास्ट में मिला था F2 जनरेशन में, देखो उसको यहां से क्या मिला कि मतलब एक हम ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये टाल है, उसको इसी पे डाउट था मान लो, समझ गए ना, कि इसमें एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन इसको ये क्या दिखाई दे रहा था, टॉल दिखाई दे रहा था ना, टॉल, लेकिन है इसमें क्या एक डॉट वाला है, इसको तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, अभी दिखेगा उसको बाद में। तो क्या करा, इसका क्रॉस करा दिया इससे, समझ गए ना। तो देखो एक बार ये इसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे, बैक क्रॉस। तो अब लोग करो, देखो कैपिटल टी और इसका क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा होगा। हालांकि इसको भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या समझा था कि दोनों क्या है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, था ना, उसको दोनों टाल समझ के क्रॉस कराया। अब देखो जब कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, वो खुश हो गया, देखो इस बार तो अच्छा आया यार, दोनों टाल हैं और रिजल्ट भी टॉल आया, बस समझ गए ना, दोनों क्या हैं, टॉल हैं और रिजल्ट भी क्या आया, टॉल आया। कहा कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, ये तो आना ही है, ये अगर दोनों पैर टॉल है तो तब बेबी क्या है, टॉल आना ही पक्का। लेकिन अभी उसको क्या पता कि इसमें देखो एक छोटा सा घुसा हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखो इसमें क्या किया, ये जब ये कराया इससे, ये था कैपिटल टी वाला, अब जब ये इसको करा दिया इस वाले से तो दूसरा रिजल्ट आएगा। अब देखना, अब देखो दूसरा में जब इसको कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये तो था, अच्छा इसको ये क्या मानेगा, टॉल मानेगा, और ये वाला टॉल है और ये वाला क्या मानेगा,
डॉर्फ। अब उसको कराओ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इसको टॉल माना था और इसको डॉर्फ माना था, तो वो सोचा कि ये भी टॉल है और ये भी डॉर्फ है, तो ये रेशियो जो आएगा ये 3:1 का रेशियो आएगा, क्योंकि उसको पहली बार ये तो मिला था। अरे जब यहाँ पे ये क्रॉस कराया था, ये मोनो हाइब्रिड वाला क्रॉस, तो इसमें एक टॉल ही तो था इस वाले में, देखो एक टॉल था एक डॉर्फ था, तो जो इसका रेशियो था, इसको क्या रेशियो मिला था, पूरा टॉल टॉल मिला था F1 में, और जो F2 मिला था वो मिला था कि 3:1 का रेशियो। तो अब ये क्या, यही देखो यही माना हुआ कि एक टॉल लिए एक डॉर्फ लिए हैं, तो एक क्या लिया, ये एक टॉल लिया और एक क्या लिया, डॉर्फ लिया। चलो कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बेचारा परेशान हो गया कि यार जब वहां वाला एक टॉल और एक डॉर्फ कराए थे तो उसका रेशियो 3:1 आया था सेकंड वाले में, और F1 आया था उसमें तो सारे टॉल ही टॉल आए थे, ठीक नहीं, सारे टॉल टॉल। तो कहा यहाँ जब वहां पे एक टॉल और एक डॉर्फ लिए थे तो सारे क्या आए थे, सारे टॉल आए थे। लेकिन जब यहाँ पे ये वाला टॉल और ये वाला डॉर्फ लिए हैं तो इसमें दो छोटे आ गए, बस समझिए ना। तब वो समझ गया कि यार ये कुछ ना कुछ इसके अंदर लोचा है। अब तभी तक ये बात समझ में आया कि यहाँ पे जो जिसको हम टॉल समझ रहे हैं, जिसको हम सामने से ईमानदार समझ रहे हैं, वही मेरा काटने में लगा था। समझ गए ना, मतलब हम जिसको टाल समझ रहे थे उसके अंदर एक छोटा सा डार्क घुसा हुआ है, बस समझ गए ना। अब जब ये क्रॉस कराया तो उसको पता चला कि पक्का अगर दो डॉर्फ आए हैं, अगर दो डॉर्फ यहाँ पे मिले हैं तो पक्का इसमें भी एक छोटा सा जीन डॉर्फ वाला रहा होगा, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर था, बस समझ गए ना। बोले ना मन में राम बगल में छुरी, ये वही वाला कंडीशन इसको दिखा। अब जब इसका रेशियो देखा तो क्या रेशियो आ गया, 2:2 का, यानी 1:1 का। तो अब देखो वो बैक क्रॉस 2 बार किया, देखो एक बार क्या किया, एक बार बैक क्रॉस किया अपने जो डोमिनेटिंग पेरेंट से, और एक बार क्रॉस किया अपने रिसेसिव पेरेंट से। तो देखा जाए तो ये दोनों क्या है, बैक क्रॉस हैं, दोनों बैक क्रॉस है। लेकिन इस वाले में उसको रिजल्ट नहीं मिला था, रिजल्ट कहां मिला, इस वाले में। तो देखा जाए तो बैक क्रॉस ये भी है और बैक क्रॉस ये भी है, लेकिन इस वाले बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस बोल दिया, क्योंकि यही जब बैक क्रॉस कराया तब उसको रिजल्ट आया तो बोला कि यार मेरी टेस्टिंग हो गई, तो इसको क्या बोल दिया, वो टेस्ट क्रॉस, बस समझ गए ना। बाकी इसीलिए अब कहा जाता है कि जो बैक क्रॉस होता है, सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है कि नहीं है, नहीं है, हाँ, लेकिन सारे टेस्ट क्रॉस के होगा बैक क्रॉस है, क्योंकि अगर ये टेस्ट किया तो बैक तो किया है ना। तो ये सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, बस समझ गए ना। तब जाके मैंने पता चला, अच्छा ये जो रेशियो आ रहा है ऐसा आ रहा है, इसका मतलब पक्का इसमें पक्का एक रेशियो और मिलेगा। तब जाके ये रेशियो बाद में मिला था, वो तो ये पहले मिला था जो दिखाई दिया था, ये तो बाद मिला गया, अच्छा इसमें पक्का कोई ना कोई 2 छोटा होगा। ये 1:1 जो हमें दिखाई दे रहा है बोलते हैं यूनिटी रेशियो, बस समझ गए। तो ये थी मूवी की शूटिंग की कहानी। क्या अभी कहाँ, अभी तो बाकी है, हा? ये तुमको लिखवा के लेना पड़ेगा कि टाइमिंग 7:30 पे है। क्या में जाता है, समझ में आ रहा नहीं, अच्छा आ रहा था सब, चलो आओ पढ़ाओ, बैठते हैं, अब बैठ जाओ, हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, समझ गया ना। तो इतना बात तुम लोग समझ गए, सब लोग समझ गए ना। तो ये था मोनो हाइब्रिड की कहानी, और क्या किया, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, ये हो गया। अब देखो, अब आगे जो आएगा, अब जो आगे आएगा उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ जो 2 जीन, मतलब उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बस समझ गए ना। लेकिन यहां तक बात सब समझ में आ गया ना। अब इसके बाद डाई हाइब्रिड मतलब बस 2 कैरेक्टर लेना है, बाकी प्रोसेस इसकी सब सेम है, इसका रेशियो कुछ अलग आएगा, बाकी इसकी प्रोसेस सबकी सेम ही है, बस समझे। चलो ठीक है फिर।